राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा है। जयंत को भेजे इस्तीफा पत्र में पूर्व सांसद शाहिद ने लिखा कि लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता। शाहिद की तरफ से ये लिखा गया है। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी ने विरोध किया था और आरएलडी बीजेपी गठबंधन का विरोध करने पर किनारे भी लगाए गए थे। लिहाजा आज शादी आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें किनारे कर दिया गया था और लगातार देखा जा रहा था कि इसका विरोध करने के बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, आखिरकार शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा पत्र दे दिया है। देखिए मयूरी, सभी को पता है कि जब आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का देखिए गठबंधन हुआ तो तमाम देखिए जहां एक तरफ विरोधी सामने आए और ये कहा जा सकता है कि तमाम लोगों की देखिए दूरियां भी बढ़ी। जयंत चौधरी की देखिए सरकार में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री बनाया जाना, एक को लोकसभा भेजा जाना, तो ये जिस तरीके से शाहिद सिद्दीकी ने देखिए आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि जयंत चौधरी आपकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा परिवार जब इंदिरा गांधी के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी तब भी उसके खिलाफ था और आज आपके खिलाफ है। सभी को पता है कि जब दोनों का देखिए गठबंधन हुआ था तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी जो है वो किनारे कर दिए गए थे, यानी इन पर किसी भी तरीके की तवज्जो नहीं दी गई थी और ये बताया गया कि ये तभी से नाराज चल रहे थे। तो ये माना जा सकता है कि देखिए पश्चिमी यूपी में एक बड़ी सियासी हलचल हुई है। शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन देखिए अब शाहिद सिद्दीकी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी या शाहिद सिद्दीकी जो है वो दोनों पार्टियों को एक साथ काम करते हुए नहीं देख पा रहे। अभी सभी ने देखा चौधरी चरण सिंह को किस तरीके से भारत रत्न दिया गया, यानी आरएलडी पार्टी में देखिए एक तरीके से जान फूंकने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया जब से इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ। तो एक बड़े नुकसान के तौर पर भी देखिए इसको देखा जा सकता है। शाहिद सिद्दीकी का जाना आरएलडी के लिए क्या नुकसान है या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, ये तो बड़े नेता बताएंगे। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले देखिए पार्टी के मजबूत लोगों का टूटना, क्योंकि लगभग 6 साल से ये दोनों साथ थे और खुद शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि मैं जयंत चौधरी के साथ एक छोटे भाई के रूप में काम कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से संविधान का लोकतांत्रिक जो पूरा एक ढांचा है उसको गिराया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ था। यानी ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो खिलाफ थे और भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब दोनों का गठबंधन हुआ और इनको किनारे किया गया तभी से ये लगातार नाराज चल रहे थे और इन्होंने कहा है कि अब मैं पार्टी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या अब ये किसी और के साथ जाएंगे? क्योंकि देखिए बड़े दल हैं दोनों, वो चाहे आरएलडी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। और देखिए जब दो दल एक होते हैं तो जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं वो तो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जिनको तवज्जो कम मिलती है वो पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। और देखिए सभी को पता है कि जब बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें आहुति जो है वो जरूर देनी पड़ती है। लेकिन शाहिद सिद्दीकी का जाना आरएलडी पार्टी के लिए क्या नुकसानदायक होगा या फिर शाहिद सिद्दीकी का जाना उनका खुद का ही एक अपना डिसीजन है जो उनके लिए नुकसान साबित करेगा? क्योंकि देखिए सभी को पता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई भी पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी रणनीति को बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है। इस चक्कर में अभी आपने देखा कि चाहे हम आरएलडी की बात करें, देखिए ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तमाम छोटे छोटे दलों ने देखिए भारतीय जनता पार्टी का रुख क्यों किया? इसलिए कि उनको भी सत्ता मिले, उनको भी सत्ता का स्वाद चखने को मिले कि आखिर होता क्या है। उसका परिणाम देखिए सभी के सामने है। आज राष्ट्रीय लोकदल में हलचल होती है। नहीं, एक समय ऐसा था लोगों को पूछना पड़ता था कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय कहां पर है। आज इनकी सरकार में देखिए एक कैबिनेट मंत्री है, लोकसभा से प्रत्याशी, और सरकार के साथ ये लोग खड़े हैं। तो शाहिद सिद्दीकी का देखिए जाना कितना उनको नुकसान पहुंचा पाएगा। पश्चिमी यूपी में क्या वोटर जो है वो जयंत चौधरी की पार्टी से कटेगा। देखिए शाहिद सिद्दीकी ने तो इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता मैं। बड़ा झटका माना जा रहा है आरएलडी के लिए। सिचुएशन ऑफ तमिल फिशरमैन
देखिए, इस तरीके का जो रिएक्शन है ये केवल शाहिद सिद्दीकी के अंदर ही नहीं, जितने भी मुस्लिम नेता हैं आरएलडी में, वो सारे के सारे इसी तरह का फीलिंग कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी जो है वो एक नेशनल लीडर के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल थे और पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उन्होंने इसी तरह की एक टिप्पणी जो है सीधे सीधे मायावती के खिलाफ की थी, जिसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया था। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं और एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के थिंक टैंक के तौर पर वो जाने जाते थे और अब उनका इस्तीफा देना पार्टी से ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का मुसलमानों में, वो नाराज है पार्टी के इस गठबंधन से और ये गठबंधन उस विचारधारा के खिलाफ है जो हमेशा जो सत्ताधारी दल रहते हैं उनके खिलाफ खड़ा रहता है। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर पार्टी के वोट बैंक को होगा और वो आने वाले नतीजे बताएंगे। शायद सिद्दीकी के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो और बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल में मुसलमानों के समाज से हैं तो वो भी आगे आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे संदेश लगातार मिल रहे हैं। कल जो मीटिंग मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के घटक दलों की हुई है, उसमें यहाँ के जो जाट लीडर्स हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े रहते हैं, उनका ये मानना है कि चौधरी जयंत सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उतनी तरजीह उस रैली में नहीं मिली। इसकी वजह से भी उनका मन खट्टा है और वो अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा नहीं होना चाहते। और जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों के अवमूल्यन की बात है, वो बात अलग है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब खबर आपको बता दें कि